हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है 9th पार्ट 6th क्लास मैथ्स के सेकेंड चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स का, और हम थे पेज नंबर 51 पर, जहां पर फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द बिलो ग्रिड्स, नीचे ही आपको डॉट ग्रिड्स गिवन है, इनमें ज्वाइन करिए पॉइंट ए को टू अदर ग्रिड पॉइंट्स। अब पॉइंट आपको गिवन नहीं है, किसी को भी आप ए या बी अज्यूम कर सकते हैं। ए को आपको बाकी के ग्रिड पॉइंट से ज्वाइन करना है, जैसे यहाँ पर इन दो पॉइंट से ज्वाइन किया गया है बाई अ स्ट्रेट लाइन टू गेट, एक सीधी लाइन से, जिससे कि आपको मिले एक अक्यूट एंगल। यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन किया तो ये एक अक्यूट एंगल है। अब ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं दो पॉइंट से आप ज्वाइन करते, आप इसको इस सिंगल पॉइंट से यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते थे, ये भी आपको एक अक्यूट एंगल मिलता। ऊपर ही ज्वाइन करें ये भी ज़रूरी नहीं है, आप नीचे इस तरह से दो पॉइंट से भी ज्वाइन करते तो ये यहाँ पर आपको एक अक्यूट एंगल मिलता। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पहले से सॉल्व है, यहाँ पर डॉट ग्रिड में आपको एक एंगल बना हुआ दिखाया गया है। सेकेंड से हम करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक लाइन है, इसे बाकी के जो डॉट ग्रिड में पॉइंट्स हैं उनसे ज्वाइन करके अक्यूट एंगल बनाना है। तो एक तो आप इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करिए, इन तीन पॉइंट से इसको मिला दीजिए, आप ये देखेंगे एक अक्यूट एंगल बना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीन पॉइंट से ज्वाइन करिए, आप देखेंगे ये भी एक अक्यूट एंगल बना है। ओके, ये एक अक्यूट एंगल है, दोनों ही करेक्ट आंसर्स होंगे। ओके, इस तरह से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ये एंगल बनाने के लिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये जो लाइन्स आपको गिवन है, इनमें किसी भी एक पॉइंट को, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, इसे आप बाकी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे ताकि आपको एक ऑब्ट्यूज एंगल मिले। ओके, सो ये लाइन में इस पॉइंट को आप ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह से इन दो पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो आप देखेंगे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। आप ऊपर की तरफ ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप देखेंगे इन दो पॉइंट से, तो ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनसे ज्वाइन करके ऑब्ट्यूज एंगल आप बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये लाइन गिवन है, इसमें ये पॉइंट ए ले लेते हैं, तो इसे हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से, इन दो पॉइंट से, आप देखेंगे ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 से ग्रेटर 180 से छोटा एंगल। अब आपको बनाना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में स्मॉलर एंगल या तो अक्यूट या ऑब्ट्यूज ही बनता है। बेसिकली उसके पीछे का एंगल या फिर 90 डिग्री का भी बन सकता है, जो जिस एंगल को आप मेंशन करेंगे, नीचे लिखा भी है, जो इंटेंडेड एंगल है आपका उसे आप मार्क करेंगे कर्व से स्पेसिफाई करने के लिए कि इस एंगल की हम बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको ऊपर गिवन है, जैसा हमने यहाँ पर किया, इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। अगर इन्हीं केसेस में आप इस एंगल को मार्क कर देते तो फिर ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाता। रिफ्लेक्स ऐसे ही बनता है। अगर यहाँ पर इसे मार्क ना करके इसकी जगह हम एंगल का सिंबल ऐसे लगा दे तो यही एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि इसमें हम फिर पीछे का एंगल उसको देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, तो यहाँ पर भी कोई भी अक्यूट, ऑब्ट्यूज या राइट एंगल बना लीजिए पहले, स्मॉलर एंगल। अब मान लीजिए ये बनाया हमने, इन तीन डॉट से इसको ज्वाइन किया। अब जिस एंगल को आप मार्क करेंगे, यानी कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, वो ये एंगल होगा पीछे वाला। ठीक है, जो रिफ्लेक्स एंगल है वो ग्रेटर दैन 180 डिग्री एंड लेस दैन 360 डिग्री होता है। स्ट्रेट एंगल से बड़ा और कंप्लीट एंगल से छोटा एंगल। इसमें आप चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, ये एक लाइन यहाँ पर बना दीजिए, ये हमारा अक्यूट एंगल है, ये पीछे वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ऐसे भी बना सकते थे, पीछे वाला। मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, एक तो यही हमने किया, या फिर दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये लाइन ज्वाइन की, लेकिन एंगल आपको मार्क करना है ये वाला। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन तीन पॉइंट से हमने इसको ज्वाइन किया और एंगल हम देख रहे हैं ये वाला। ओके, नेक्स्ट, अब इसको ज्वाइन करना है, इसमें 90 ही करते हैं हम, ये। ओके, और मार्क कर दीजिए इसको। यहाँ पर भी अक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज कोई भी एंगल बनाइए, ये एंगल करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर ये करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं, ये इस तरह से ज्वाइन करके आप इसको मेंशन कर सकते हैं। 180 से ग्रेटर एंगल हो सिर्फ, तो इसमें हम करते हैं ये लाइंस को ज्वाइन करके और फिर मार्क करते हैं इस एंगल को। ओके, ये रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। नेक्स्ट, नाउ यूज द प्रोट्रैक्टर टू फाइंड measure of each angles।
इन एंगल्स को मेजर करना है प्रोट्रैक्टर डी को यूज़ करके। फिर क्लासीफाई करिए कि वो अक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज है, राइट है या फिर रिफ्लेक्स है। चलिए मेजर करते हैं। ओके, सो डी को प्लेस करते हैं। पहले जो वर्टेक्स है एंगल का वहाँ पर रखेंगे अपने डी का मिड पॉइंट, देन लाइन को अलाइन करेंगे। अभी करेक्ट है। तो एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। सबसे पहले है एंगल पी टी आर, लेकिन एक सेकेंड, पी टी आर तो ये एंगल है, तो यानी कि इनमें से किसी एक काम पर हमें डी को रखना है। सो इस तरह से, एक सेकेंड, यहाँ पर रखते हैं। ये लाइन सभी अलाइंड है। अब देखेंगे पॉइंट, मिड पॉइंट हमारा बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर है। अब ये हमने रखा है टी आर के ऊपर, तो पी देखिए किस एंगल की तरफ, किस नंबर की तरफ पॉइंट करता है। यहाँ से शुरू करेंगे 10, 20, 30, 30 से 1 डिग्री आगे है ये। अगर थोड़ा और जूम करके देखें, सो ये देखिए ये 30 डिग्री होता है, इससे 1 डिग्री आगे यानी कि 31 डिग्री। सो यहाँ पर लिखते हैं एंगल पी टी आर, पी टी आर इज इक्वल टू 31 डिग्रीज। नेक्स्ट इज एंगल पी टी क्यू, पी टी क्यू। ओके, इनमें से या तो आप इस आर्म के ऊपर रखेंगे डी को या फिर इसके ऊपर, दोनों में से किसी के भी एक के ऊपर रख के मेजर करते हैं। टी क्यू के ऊपर रखते हैं। लाइन अलाइंड है लेकिन वर्टेक्स के ऊपर मिड पॉइंट नहीं है। अभी करेक्ट है, थोड़ा सा नीचे। देखिए ये जो वर्टेक्स है उसके ऊपर हमारा मिड पॉइंट है, लाइन अलाइंड है। एंगल देखिए पी टी क्यू, ये एंगल हमें फाइंड करना था, तो टी क्यू के ऊपर हमने डी को रखा है। पी देखिए किस तरफ पॉइंट करता है, किस नंबर की तरफ, यहाँ पर है, क्योंकि राइट साइड में एंगल बना है, हम यहाँ से देख रहे हैं अभी इसको। तो नीचे के जो इनर नंबर्स होते हैं उनको हम देखते हैं, 10, 20, 30, 40, 50 और ये एग्जैक्ट 60 पर है, तो ये होगा 60 डिग्री। एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट इज पी टी डब्ल्यू, पी टी डब्ल्यू यहाँ पर रखेंगे वर्टेक्स थोड़ा सा इस तरफ। अभी ये करेक्ट है, लाइन के ऊपर लाइन है, डॉट यहाँ पर है। अब नंबर्स देखिए, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। पी टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू के ऊपर हमने रखा अपने जो डी है हमारा प्रोट्रैक्टर है उसको। अब पी देखिए किस नंबर की तरफ पॉइंट करता है, ये नंबर, ये कौन सा है, क्योंकि राइट साइड में एंगल है तो अंदर वाले नंबर्स देखते हैं। ये है 100 और 110 के बीच में। 100 से आगे है 101, 102, 103, 104। ये 105 की लाइन है बीच में, इससे एक नंबर पहले है, एक लाइन पहले। सो एंगल पी टी डब्ल्यू, एंगल पी टी डब्ल्यू इज इक्वल टू 104। नाउ नेक्स्ट इज एंगल डब्ल्यू टी पी, एंगल डब्ल्यू टी पी। अच्छा, इसमें एक गलती की है यहाँ पर, पी टी डब्ल्यू और डब्ल्यू टी पी बेसिकली एक ही एंगल है यहाँ पर, लेकिन वो आपसे रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है, ये होना चाहिए, यानी कि टी डब्ल्यू टी पी वो इस एंगल की बात कर रहा है अभी। तो लेकिन हमेशा जब भी रिफ्लेक्स एंगल हम लिखते हैं उसके आगे रिफ्लेक्स वर्ड ज़रूर लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ये करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर होना चाहिए रिफ्लेक्स एंगल डब्ल्यू टी पी। अब ये भी हो सकता है क्योंकि फिगर में इन्होंने उसको मेंशन किया है, कर्व बनाया है, तो इसीलिए शायद नहीं लिखा डब्ल्यू टी पी, यानी कि इस एंगल की वो बात कर रहा है। अब जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो, क्योंकि ये 180 से बड़ा एंगल है, इसे डी से तो हम फाइंड नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, ये एंगल इसके साइड वाले इस एंगल को देखिए, इन दोनों लाइंस को भूल जाइए। ये देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन इतना ही है सिर्फ, तो आप पहले ये एंगल फाइंड करिए। ये हम फाइंड कर चुके हैं, पी टी डब्ल्यू 104 है। अगर ये 104 है तो ये कितना हो जाएगा, हमेशा ये कंप्लीट एंगल 360 का होता है, तो ये 360 में से इस एंगल को हम अगर माइनस कर दें, यहाँ से इतने एंगल को हटा दें, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल बच जाएगा। जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना हो तो हम 360 डिग्री से ये जो एंगल है, जो स्मॉलर एंगल है, उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, तब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करते हैं। तो आप कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल WTR इक्वल टू 360 माइनस 104।
ये हो जाएगा 6 5 to 256 डिग्री। ओके, अभी आपको एंगल के नाम के साथ साथ ये भी बताना था, क्लासीफाई भी करना था हर एक एंगल को कि वो अक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है या फिर रिफ्लेक्स है। ठीक है, तो पहले 31 डिग्री का अगर एंगल है तो ये हो जाएगा अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल। 60 डिग्री भी अक्यूट एंगल। 104 डिग्री ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, और 256 ये क्योंकि 180 से ग्रेटर है ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इस तरह से ये इसका कंप्लीट आंसर होगा। ये नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स एक्सप्लोर इन दिस फिगर एंगल TER इक्वल टू 80 डिग्री। TER ये एंगल यहाँ पर 80 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BET? आप बताइए एंगल BET कितना होगा। अब एंगल TER और BET ये दोनों एंगल्स मिलकर ये कंप्लीट एंगल बनाते हैं। ये देखिए, अगर इस लाइन को आप अभी अज्यूम करें कि ये है नहीं, अगर क्वेश्चन इतना होता ये एंगल 80 डिग्री है, क्या आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं? यही तो है ना, BET पूछा गया आपसे। इतना हमें पता है कि हमेशा स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो स्ट्रेट एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। अब अगर ये और इस एंगल को हम ज्वाइन कर दें, ये पूरा 180 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल 180 है, जिसमें से इतना एंगल 80 है, तो ये कितना होगा? ये एंगल 100 होगा, क्योंकि 100 और 80 मिलकर ही 180 बनते हैं। तो अगर ये एंगल आपको गिवन है और ये पूछा गया है तो 180 से इस एंगल को माइनस कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये एंगल बच जाएगा। तो इसका आंसर आप लिखेंगे एंगल BET इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल TER। सो 180 माइनस 80 यानी कि ये हो जाएगा 100 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आगे भी है, व्हाट इज द मेजर ऑफ SET? अब बताइए SET एंगल कितना है? SET ये एंगल पूछा है आपसे। अब ये देखिए यहाँ पर ये पूरा एंगल है 90 और इतना है 80। अब ये जो एंगल बना है ये इस एंगल को और इस एंगल को मिलाकर बना है। अगर इसमें से आप ये एंगल हटा दें, इसे हटा दें, माइनस कर दें, तो इतना एंगल बच जाएगा। ये और ये एंगल मिलकर, ये और ये एंगल मिलकर 90 डिग्री है। ओके, अब अगर इसको हटाते हैं तो इतना एंगल बच जाएगा, यानी कि 90 में से अगर 80 हटा दें आप तो आपको SET मिल जाएगा। तो आप कहेंगे आगे एंगल SET इक्वल टू एंगल SER माइनस TER, एंगल SER माइनस एंगल TER। तो SER 90 है, TR 80 है, 90 माइनस 80 हो जाएगा 10 डिग्री। तो ये एंगल है 10 डिग्री, ये 10 है, ये 80 है, तभी ये पूरा मिलकर 90 है। ओके, सभी एंगल्स में आपको मेजर नहीं करना है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये एक्सरसाइज ओवर होती है। अभी लास्ट हमारा फिगर इट आउट बचा है, जिसे हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।